Hello everyone, welcome to class number 8 of the unit Database Management System using LibreOffice Base. So in today's class we are going to cover some new topics. Last class में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे LibreOffice Base को स्टार्ट करके एक न्यू डेटाबेस फाइल क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस फाइल क्रिएट करने के बाद लास्ट क्लास में ये भी हमने देखा था कि जो यूजर इंटरफेस है लिब्रे ऑफिस बेस का अ, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं क्या क्या पार्ट्स हैं उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में जबकि हमने ये सीख लिया था कि हमें कैसे एक न्यू डेटाबेस फाइल क्रिएट करना है, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे। ओके, वो कैसे करना है सीखेंगे। देन डेटाबेस फाइल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे डेटाबेस फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम जो डेटा स्टोर करेंगे रिलेशन मीन्स टेबल के फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। तो डेटाबेस फाइल को ओपन करने के बाद उस डेटाबेस फाइल में जबकि हमें डेटा स्टोर करना है तो डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो डेटाबेस फाइल के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आज के क्लास का हमारा दो डिस्कशन का टॉपिक होगा। एक डिस्कशन का टॉपिक होगा हाउ टू ओपन ए डेटाबेस दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। जो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसको कैसे ओपन करना है। सेकंड, उस डेटाबेस फाइल को ओपन करने के बाद उसमें डेटा स्टोर करके रखने के लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस डेटाबेस फाइल के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड, उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे डेटाबेस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो लिब्रे ऑफिस बेस का एप्लीकेशन है पहले उसको ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करते वक्त जो हमारा डेटाबेस विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहाँ पे अगेन वो हमें पूछेगा क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। पर हमें यहाँ पे तो न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल को ओपन करना है। सो यहाँ पे ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल वाला जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करके हम यहाँ पे कुछ रिसेंटली यूज्ड डेटाबेस का नाम दिखाएगा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये ओपन जो बटन है वहां पे क्लिक करके जिस भी स्पेसिफिक फोल्डर में हमारा डेटाबेस फाइल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसको सिलेक्ट करके देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन फिनिश बटन में क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस फाइल ओपन हो गया। ये एक तरीका है। और अगर हम, ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, डेटाबेस फाइल ओपन हो चुका है। अगर सपोज अभी मुझे एक और न्यू डेटाबेस फाइल ओपन करना हो तो कैसे करें। तो फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे या फिर शॉर्टकट की CTRL+O यूज करेंगे। देन और जो भी डेटाबेस फाइल मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर कंप्यूटर में मेरे पास अवेलेबल होगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे क्लास 10.odb वाला डेटाबेस फाइल ओपन है, मुझे सपोज क्लास एक्स वाला ओपन करना है तो क्लास एक्स वाला मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओपन बटन में क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास एक्स डॉट ओ डी बी वाला डेटाबेस फाइल भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो क्लोज कर लेते हैं, एक डेटाबेस फाइल को ओपन करके हम रखते हैं। सो डेटाबेस फाइल को कैसे ओपन करना था वो तो हमने देख लिया। डेटाबेस फाइल को ओपन करने के बाद उस डेटाबेस फाइल में अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है, तो जबकि हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस फाइल में टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे दो तरह के मेथड सीखेंगे कि हम कैसे विजार्ड यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज डिजाइन व्यू के मदद से भी हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा कि हम कैसे एक टेबल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग विजार्ड। ओके, हम डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें आसान तरीके से समझ आ जाए। और जिस तरह से हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एग्जाम में वही सेम स्टेप्स हमें लिखना है। ओके, तो देखते हैं हम कैसे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम डेटाबेस पेन में जाएंगे और डेटाबेस पेन में जो टेबल ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब हम टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टास्क पेन में हमें तीन टूल देखने को मिलेगा, जिन तीन टूल्स को यूज करके हम डेटाबेस फाइल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पर हमारे सिलेबस के हिसाब से हम दो टूल के बारे में सीखेंगे। एक टूल है विजार्ड और एक टूल है डिजाइन व्यू।
ये दो टूल को यूज करके हम कैसे एक डेटाबेस फाइल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। और आज के क्लास में हम देखेंगे कि ये विजार्ड को यूज करके हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद टास्क पैन में हम आएंगे। टास्क पैन में यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओके, टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद अगर हम विजार्ड को यूज करके कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, पहले से कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स along with its फील्ड नेम्स हमें दिया गया होता है। ओके, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर बिगिनर्स है, कोई अगर न्यू यूजर है लिब्रे ऑफिस बेस का, तो उसको डेटाबेस टेबल क्रिएट करने में थोड़ा आसानी हो, इसीलिए पहले से कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स along with its fields दिया गया होता है। ओके, सो इसीलिए विजार्ड बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स एंड फील्ड्स दिया गया होता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी चूज करेंगे। कोई भी कैटेगरी हम चूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कैटेगरी चूज करने के बाद बहुत से सैंपल टेबल्स इच कैटेगरी में दिया गया है। उसमें से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस तरह का चाहते हैं टेबल, उस तरह के टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। तो जिसके द्वारा उसके अंदर जितने भी अवेलेबल फील्ड्स हैं, वो अवेलेबल फील्ड्स हमें अवेलेबल फील्ड बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और उन अवेलेबल फील्ड्स में से जो जो फील्ड की जरूरत हमें है, जैसे कि सपोज मुझे कस्टमर आईडी की जरूरत है, तो हम कस्टमर आईडी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, देन एरो सिंबल में क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्टेड फील्ड वाले बॉक्स में आ जाएगा। ओके, तो और अगर हम सारे के सारे फील्ड चाहते हैं तो ये डबल एरो सिंबल में क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई फील्ड गलती से हमने सिलेक्टेड फील्ड में ऐड कर दिया है तो उसको हम रिवर्स वाला जो एरो सिंबल है उसको क्लिक करके हम उसको वापस भी अवेलेबल फील्ड्स में रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो जो जो फील्ड हमें चाहिए वो फील्ड हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं। जितना भी फील्ड हमें चाहिए, सपोज मुझे 3 ही फील्ड चाहिए था, तो मैंने 3 फील्ड ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने कैटेगरी चूज किया। कैटेगरी चूज करके हमने एक सैंपल टेबल हमने सिलेक्ट किया। सैंपल टेबल सिलेक्ट करने से उसके रिलेटेड अवेलेबल फील्ड्स हमें शो हुआ। उसमें से जो जो फील्ड हम चाहते थे उसको सिलेक्ट करके हमने सिलेक्टेड फील्ड्स में ट्रांसफर किया। सिलेक्टेड फील्ड्स में ट्रांसफर करके हमने नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। उसके बाद जितने भी सिलेक्टेड फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हम जानते हैं, डेटाबेस में हम जो डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें हर एक फील्ड में किस टाइप का वैल्यू स्टोर होना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो वैसे ही कस्टमर आईडी में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो हम फील्ड टाइप में सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके साथ बाकी उसके फॉर्मेट्स जो हैं, मतलब जो उसका साइज कितना हम रखना चाहते हैं, लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितना रखना चाहते हैं। एंट्री रिक्वायर्ड येस और नो में हमें पूछ रहा है कि वहाँ पे कंपलसरी है कोई मतलब वैल्यू पुट करना या कोई वैल्यू को ब्लैंक छोड़ने से चलेगा। अगर कंपलसरी है तो एंट्री रिक्वायर्ड को हमें येस करना पड़ेगा। ओके, ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने से कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, ऑटो वैल्यू मतलब सपोज हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आईडी को 1 2 3 4 5 करके ऑटोमेटिक वो एंटर करता रहेगा। अगर हम ऑटो वैल्यू को यस करेंगे तो, ऑटो वैल्यू को नो करेंगे तो हमें खुद से वैल्यू एंटर करना पड़ेगा। वैसे ही जितने भी सिलेक्टेड फील्ड्स हैं, सारे सिलेक्टेड फील्ड्स के डेटा टाइप और एंड अदर फॉर्मेट्स हम जो भी सेट करना चाहते हैं सेट करेंगे सेकेंड स्टेप में। वो सब सेट करने के बाद हम अगेन नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद अभी तक हमने क्या कर लिया, टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, फील्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, फील्ड के रिलेटेड जो भी डेटा टाइप्स हैं अदर फॉर्मेट्स हैं वो हमने सेट कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डेटाबेस फाइल में डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं वहां पे कंपलसरी है कि हर एक फील्ड का एक प्राइमरी की, हर एक फील्ड का हर एक टेबल में से हर एक टेबल का एक प्राइमरी की होना चाहिए। और वो प्राइमरी की कोई एक फील्ड को लेके हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड को लेके भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज ए प्राइमरी की वाले रेडियो बटन को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अगर हमें कोई सिंगल
फील्ड को प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करना है। तो अगर हम मल्टीपल फील्ड्स, मोर देन वन फील्ड को कंबाइन करके प्राइमरी की के हिसाब से डिक्लेयर करना चाहते हैं, देन हम ये थर्ड रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और जिन जिन फील्ड्स को कंबाइन करके हम प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट करके प्राइमरी की फील्ड्स बॉक्स में ऐड करेंगे। पर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फील्ड को प्राइमरी की के हिसाब से जबकि कंसीडर कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फील्ड नेम में हम सिलेक्ट कर देंगे ओके कस्टमर आईडी। मुझे कस्टमर आईडी को प्राइमरी की फील्ड के हिसाब से सेट करना था। तो अगर हम सिंगल फील्ड को प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं देन दैट इज सिंपल प्राइमरी की, एंड अगर हम मल्टीपल फील्ड्स, मोर देन वन फील्ड को कंबाइन करके एक प्राइमरी की के हिसाब से कंसीडर करते हैं देन दैट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। एंड ए डेटाबेस टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक डेटाबेस टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर दिया। प्राइमरी की सेट करने के बाद हम अगेन नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। देन वहां पे वो हमें यहाँ पे पूछेगा अगर हम टेबल का नाम चेंज करके कुछ देना चाहते हैं, हम टेबल का नाम कुछ चेंज करके दे सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे जो स्टेप 2 हमारा था, स्टेप 2 में हम यहाँ पे फील्ड नेम चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम फील्ड का डेटा टाइप एंड अदर फॉर्मेट्स सेट कर रहे थे। ओके उसके बाद जो लास्ट स्टेप था वहां पे अगर हम टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं, टेबल का नेम हम चेंज कर सकते हैं। देन वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहते हो। वहां पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, और हम वही करना चाहते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करना चाहेंगे, टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए वही इंसर्ट डेटा इमीडिएटली वाला रेडियो बटन को हम सिलेक्टेड रहने देंगे एंड सिंपली फिनिश बटन में क्लिक करेंगे। ओके सो फिनिश बटन में क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो डेटाबेस फाइल के अंदर क्रिएट हो चुका है। टाइटल बार में देख चुके हो, टाइटल बार में देख सकते हो ये कस्टमर्स टेबल है जो कि कहाँ पे है, क्लास 10 डेटाबेस फाइल के अंदर है। ओके और यहाँ पे वो टेबल हमें शो हो रहा है जो कि है टेबल डेटा व्यू, इसको हम बोलते हैं टेबल डेटा व्यू। और यहाँ पे हम एक एक करके जितना भी डेटा चाहे उतना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस टेबल डेटा व्यू स्क्रीन को हम क्लोज कर देंगे और अभी हम ऑब्जेक्ट एरिया, जो टेबल ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट एरिया को अगर हम देखें, वहां पे कस्टमर्स टेबल हमें शो हो रहा है और उस टेबल के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो टेबल ओपन होगा और जिस टेबल में हम डेटा एंटर कर सकते हैं। ओके सो आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा कि हम कैसे डेटाबेस फाइल के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग विजार्ड। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन व्यू को यूज करके हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।